औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। My dear students, I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College Peshawar. देखें, this is chapter number 14, lecture number 5 और we are going to study induced EMF. याद रखिए इंड्यूस्ड EMF हमने लास्ट टाइम डिटेल में पढ़ा था, ठीक है, कि इंड्यूस्ड EMF का क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर इसके एक दो टाइप्स हैं, वो थोड़े से डिस्कस करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी मोशनल EMF। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहे हैं, फॉर द टाइम बीइंग फॉरगेट अबाउट दिस डायग्राम, ओके। इस डायग्राम को फिलहाल आप कंसिडर ना करें। देखिए इंड्यूस्ड EMF का क्या मतलब है। बाय इंड्यूस्ड EMF वी मीन एन EMF which is produced in a coil या circuit या conductor due to the change in magnetic flux linking with the coil। ये हमने बार बार पढ़ा है और ये देखिए हमने डिस्कस किया था कि EMF which is produced in a coil या circuit due to change in magnetic flux linking with the coil is known as induced EMF। ठीक है, induce का मतलब है पैदा होना या पैदा करना। जो EMF किसी कायल में, कंडक्टर में, सर्किट में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से पैदा होता है, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड EMF। इज इट? अच्छा, नाउ लुक एट इंड्यूस्ड EMF को हम दो में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF और दूसरा है स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। तो याद रखिए दिस इज़ वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल देखें, ये हमने बार बार लास्ट टाइम पढ़ा है, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। अगर ये एक कायल है, दिस इज़ अ सर्कुलर कायल एंड दिस कायल possesses galvanometer which is a current detecting instrument, and let this is a magnet। ठीक है, दिस इज अ मैग्नेट। ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है। याद रखिए डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF, डायनेमिक का मतलब है मोशन। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF का मतलब ये है कि अगर ये मैग्नेट एट रेस्ट है और आप इस कायल को मैग्नेट की तरफ या मैग्नेट से अवे मूव कर रहे हैं, गौर से देखें, अगर इस मैग्नेट की वेलोसिटी ज़ीरो है, मैग्नेट इज एट रेस्ट, और आप इस कायल को मैग्नेट की तरफ ला रहे हैं या मैग्नेट से अवे ले जा रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में यू आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linking with the coil is responsible for induced EMF। Is it? अगर ये मैग्नेट एट रेस्ट है और कायल मोशन में है, तो ऐसे EMF को डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। याद रखें EMF किस चीज़ में पैदा हो जाता है? कायल में। EMF कायल में पैदा हो जाते हैं। तो अगर कायल मोशन में है तो दिस इज कॉल्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। अगर कायल रेस्ट में है, आप मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। फॉर एग्जांपल, अगर ये कायल एट रेस्ट है, ठीक है, और आप इस मैग्नेट को कायल की तरफ मूव कर रहे हैं या कायल से अवे मूव कर रहे हैं, देखिए द कायल इज एट रेस्ट, यू आर मूविंग द मैग्नेट टूवर्ड्स द कायल और अवे फ्रॉम द कायल। तो ऐसे इंड्यूस्ड EMF which is produced in this coil is called statically induced EMF। तो वेरी सिंपल, अगर कायल रेस्ट में है तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, और अगर कायल मोशन में है तो दिस इज कॉल्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। याद रखिए EMF कायल में पैदा हो जाता है। तो जिस चीज़ में EMF पैदा हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल हैव टू डिसाइड कि ये स्टैटिकली है या डायनेमिकली है। सो इट्स वेरी सिंपल, अगर कायल मोशन में है तो दिस इज कॉल्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF।
अगर कॉइल रेस्ट में है, स्टेशनरी है, तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब ये है कि जब आप किसी कॉइल को स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं तो जो ईएमएफ कॉइल में पैदा हो जाता है, दिस इज कॉल्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और याद रखिए स्टैटिकली का मतलब ये कि अगर ये कॉइल रेस्ट में है और आप इस कॉइल को किसी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में रखें, इसे किसी वेरी इन मैग्नेटिक फील्ड में रखें, कॉइल रेस्ट में है, अगर आप मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो ऐसे ईएमएफ को वी कॉल स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, फिर इसे हम थारोली पढ़ेंगे, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को अलग पढ़ेंगे और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को अलग पढ़ेंगे। लेकिन एक बार फिर आप देखें, लुक एट फॉर एग्जाम्पल ये कॉइल है, ये मैग्नेट है। अगर ये मैग्नेट एट रेस्ट है और आप कॉइल को मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स या अवे, देखिए आई एम चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन दिस टाइप ऑफ ईएमएफ इज नोन एज डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकॉज द कॉइल इज मूविंग, द मैग्नेट इज एट रेस्ट। लेकिन अगर ये कॉइल रेस्ट में है और आप इस मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो ऐसे ईएमएफ को वी कॉल स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टडी डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और याद रखिए डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का दूसरा नाम है मोशनल ईएमएफ। तो वी आर गोइंग टू स्टडी मोशनल ईएमएफ, और मोशनल ईएमएफ के लिए वी विल डिस्कस दिस डायग्राम। ठीक है, ये सब अच्छा, वी आर गोइंग टू स्टडी मोशनल ईएमएफ। देखिए मोशनल ईएमएफ का क्या मतलब है। मोशनल ईएमएफ का मतलब है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ का मतलब है the EMF produced in a conductor due to its motion in a magnetic field is called motional EMF। ठीक है, the EMF produced in a conductor due to its motion in a magnetic field। जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं और जो EMF पैदा हो जाता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, जो वोल्टेज पैदा हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मोशनल EMF। ठीक है, अब किस तरह पैदा करेंगे तो लोकेट देखें, ये हमारे पास दो मेटेलिक रेल्स हैं। ठीक है, दिस इज वन रेल, दिस इज अनदर रेल, मेटेलिक रेल्स हैं और यहाँ पर गैल्वानोमीटर अटैच है और इन रेल्स के ऊपर वी हैव प्लेस्ड अ कंडक्टर BC जिसकी लेंथ है L। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए this is A B C D A। what is this? This is a loop। A B C D A is a particular loop। और देखिए लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये जो चैप्टर है इट इज बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन कि मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है B डॉट A, और B डॉट A का मतलब है BA इंटू कॉज थीटा। इफ़ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था डिटेल में कि इस चैप्टर के शुरू में वी विल स्टडी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू चेंज इन B। दरमियान में वी विल स्टडी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू चेंज इन A।
और आखिर में वी विल स्टडी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू चेंज इन थीटा। तो याद रखिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू चेंज इन बी हमने पढ़ा 2-3 लेक्चर्स में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू चेंज इन ए। अगर आप एरिया चेंज कर रहे हैं और एरिया में चेंज की वजह से देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो याद रखिए इस केस में ना हम बी चेंज कर रहे हैं ना हम थीटा चेंज कर रहे हैं, हम एरिया चेंज कर रहे हैं। तो किस तरह चेंज कर रहे हैं? लुक एट ए फॉर एग्जाम्पल, ये देखें ये 2 मेटेलिक रेल्स हैं, ठीक है, मेटेलिक रेल्स हैं, क्योंकि अगर आप इंसुलेटेड रेल्स ले ले तो फिर सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि इंसुलेटर्स में देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया ए बी सी डी ए। गैल्वानोमीटर इज अ करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट विच विल डिटेक्ट यू द करंट। और याद रखिए इन क्रॉसिस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द रेल्स। इन क्रॉसिस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द रेल्स। अगर इस कंडक्टर को आप इस तरह मूव कर रहे हैं, देखिए इस कंडक्टर को इन रेल्स के ऊपर आप मूव कर रहे हैं, तो यहां पर ना आप बी चेंज कर रहे हैं ना आप ए और बी के दरमियान एंगल चेंज कर रहे हैं। इन दिस केस वी आर चेंजिंग द एरिया ऑफ दिस लूप। देखिए अगर आप इस कंडक्टर को इस तरह मूव कर रहे हैं तो यू आर चेंजिंग एरिया ऑफ द लूप, और जितना ये एरिया बढ़ जाते तो ज्यादा फ्लक्स इज लिंकिंग विद द लूप, फ्लक्स इंक्रीजेस। व्हेन फ्लक्स इंक्रीजेस तो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, ठीक है। अच्छा अब आप लोग देखिए, अगर कंडक्टर पहले इधर था, सपोज कंडक्टर का पहले ये पोजीशन था, जब आप इसको इस तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं बाय अप्लाइंग अ पर्टिकुलर फोर्स, तो व्हाट विल हैपन? आप देखिए द कंडक्टर इज मूव्ड थ्रू सम डिस्टेंस डेल्टा एक्स इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डेल्टा टी। सही है? जब आप इस कंडक्टर को इन रेल्स के ऊपर मूव कर रहे हैं तो याद रखिए यू आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ। तो याद रखिए स्टार्ट हम कहाँ से लेंगे? फैराडेज लॉ से। वी आर गोइंग टू अप्लाई द फैराडेज लॉ। देखिए इट इज लाइक दिस, देखो, थैंक यू, लुक एट ये हमारे पास सपोज अगर ये 2 रेल्स हैं, ठीक है, ये 2 रेल्स हैं, दिस इज वन मेटेलिक रेल, दिस इज अनदर मेटेलिक रेल। जिस तरह ये दरवाज़ा तो आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस दरवाजे में रेल्स हैं, ये मेटेलिक दरवाज़ा है, इसमें रेल्स हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर गैल्वानोमीटर है और ये कंडक्टर है। अगर आप इस कंडक्टर को इस तरह मूव कर रहे हैं, देखिए इस कंडक्टर को अगर आप इन रेल्स के ऊपर मूव कर रहे हैं तो यू आर इंक्रीज इन द एरिया, और इंक्रीज इन एरिया का मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, change in magnetic flux is responsible for induced EMF, and this is a law, this is experimental fact कि whenever you change the magnetic flux तो change in magnetic flux is responsible for induced EMF, ठीक है। तो start हमने कहाँ से लेना है? फैराडे लॉ से। तो we are going to apply the Faraday's law, ठीक है, शाबाश। फैराडे लॉ अप्लाई करते हैं सिर्फ ये बस। And remember, this is an examination question. This is an examination question. देखिए फैराडे लॉ अप्लाई करो, शाबाश। तो फैराडे लॉ है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस एन एन डेल्टा फाई सब एम डिवाइड बाय डेल्टा टी। इज इट?
आप मुझे ये बताएं यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं? 1 ए बी सी डी ए, दिस इज अ लूप, ये लूप है, एक लूप है, देखिए ये एक लूप है। आप अगर इस कंडक्टर को इस तरह मूव कर रहे हैं तो यू आर ओनली चेंजिंग द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर लूप। नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं? 1, आप सिर्फ इसके एरिया को चेंज कर रहे हैं। तो याद रखिए n इज इक्वल टू 1, देखिए वी कैन राइट n इज इक्वल टू 1, सो इंड्यूस्ड EMF बराबर होगा माइनस डेल्टा फाई सब m डिवाइडेड बाय डेल्टा t। This is like equation number 1. What is by definition magnetic flux? Magnetic flux is B dot A. Magnetic flux is B dot A. So this flux could also be written as BA into cos theta. याद रखें the angle between A and B is a 180. किस तरह वो मैं बता रहा हूं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी ए क्रॉस 180, और याद रखिए क्रॉस 180 इज -1, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज माइनस बी ए। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप लोग देखें, देखें गौर से देखें, ये दो रेल्स हैं, ठीक है, ये दो मेटेलिक रेल्स हैं, दिस इज वन रेल, दिस इज अनदर रेल, ठीक है। इधर गैल्वानोमीटर है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन टू द प्लेन ऑफ द रेल। इन क्रॉस इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन टू द प्लेन ऑफ द रेल्स। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, क्लियर। और ये लूप है, सपोज ये कंडक्टर इधर पड़ा है, सब देखिए दिस इज अ पर्टिकुलर लूप, इधर गैल्वानोमीटर है, दिस इज अ लूप। इस लूप का जो नॉर्मल है दैट इज अपवर्ड, यानी इस लूप के वेक्टर एरिया का डायरेक्शन अपवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन ऑफ द रेल्स हैं, सो दे आर एंटी पैरेलल। व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल द एंगल बिटवीन देम इज 180। तो याद रखिए द एंगल इज 180। दोबारा देखें, ए मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन ऑफ द रेल्स है, मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन है, इज इट। और इस लूप का जो एरिया है दिस इज अपवर्ड, इसका नॉर्मल वेक्टर ऊपर है, सो दे आर एंटी पैरेलल, द एंगल बिटवीन देम इज 180। अब आप ऐसा करें, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन नंबर 2 एंड 1। आप ऐसा करें, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इधर पुट करें तो इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा माइनस डेल बाय डेल टी, फ्लक्स की जगह लिखो माइनस बी ए। देखो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, यू आर गेटिंग पॉजिटिव। आप मुझे ये बताएं, अगर इस कंडक्टर को इस तरह आप मूव कर रहे हैं तो यहां पर हम ए चेंज कर रहे हैं या बी? यहां पर इस लूप का हम एरिया चेंज कर रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं? वी आर चेंजिंग द एरिया। अगर आप इस कंडक्टर को इस तरह मूव कर रहे हैं तो वी आर चेंजिंग एरिया। इसी वजह से बी में चेंज नहीं आता, इस बी को आप बाहर लेके, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और आप देखिए ये टाइम ऑपरेटर इस तरह लेके डेल बाय डेल टी, ठीक है। एंड दिस इज फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द इंड्यूस्ड EMF। दिस EMF डिपेंड्स अपॉन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अगर आप इस कंडक्टर को तेजी से मूव कर रहे हैं तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी ज़्यादा, इंड्यूस्ड EMF ज़्यादा, बिकॉज दिस बी इज कांस्टेंट। और अगर आप इस कंडक्टर को स्लोली मूव कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड, देखिए इसका जो डेल ए बाय डेल टी है ये कम होगा, इंड्यूस्ड EMF कम, सही है। अब ये एरिया कितना है तो गौर से देखो, हमारे पास लुक एट ए बी सी डी ए,
दिस इज इनिशियल लूप या इनिशियल एरिया, ए बी डैश सी डैश डी ए, दिस इज द टोटल एरिया, टोटल लूप। अगर आप इस टोटल एरिया से ये इनिशियल एरिया, ये एरिया माइनस करें तो याद रखें वी आर गेटिंग दिस चेंज इन एरिया, वी आर गेटिंग दिस एरिया, दिस इज द चेंज इन एरिया। और याद रखिए ये चेंज इन एरिया बराबर है, इफ यू सी दिस इज बिहेविंग लाइक अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस। एडजेसेंट साइड्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें यू आर गेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास है डेल्टा एक्स और ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, तो एक साइड ये है एक साइड ये है। तो याद रखें जो चेंज इन एरिया है, चेंज इन एरिया इज एल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 को 3 में पुट करो, शाबाश। तो यह आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी, क्लियर, डेल्टा ए की जगह लिखो एल डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, शाबाश। आप मुझे ये बताएं व्हाट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो देखिए दिस इज वेलोसिटी, ठीक है, ये हमारे पास है वेलोसिटी। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होगा बी एल इंटू वी, और याद रखिए इसे हम आम तौर पे लिखते हैं वी बी एल। और याद रखिए दिस इज द इक्वेशन फॉर द मोशनल ईएमएफ, या दिस इज द इक्वेशन फॉर द डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। गौर से देखें, B is the magnetic field which is constant, L is the length of the conductor which is constant, B is constant, L is constant। इसका मतलब है this induced EMF wholly solely depends upon the velocity of the conductor। और velocity का क्या मतलब है? velocity motion, velocity means motion, velocity का मतलब है motion। इसी वजह से दिस EMF इज कॉल्ड मोशनल EMF, ठीक है। इसे मोशनल EMF क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस होली सोली डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर विद विच यू आर ड्रैगिंग इट इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इस कंडक्टर को हम इन रेल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में, पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह मूव कर रहे हैं। अब अगर आप इसको तेजी से मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी ज़्यादा, मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन ईएमएफ ज़्यादा, और कम तो कम। तो याद रखिए ये आप इस तरह याद रखें कि मोशन ईएमएफ बराबर है VBL। VBL मीन्स वेलोसिटी बैंक लिमिटेड, जिस तरह आप कहते हैं HBL हबीब बैंक लिमिटेड, एलाइड बैंक लिमिटेड, ठीक है, MCB मुस्लिम बैंक, ठीक है, वो लिमिटेड वगैरह वगैरह। तो याद रखिए VBL का मतलब है वेलोसिटी बैंक लिमिटेड, V का मतलब है वेलोसिटी, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, L मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जब आप इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रेल्स के ऊपर इस तरह मूव कर रहे हैं तो यू आर चेंजिंग द एरिया ऑफ द लूप, और चेंज इन एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यू विल हैव टू अप्लाई द फेराडेज लॉ। देखिए मैंने फेराडे लॉ अप्लाई किया, लूप 8 है तो n इक्वल टू 1, आई गॉट दिस, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है B डॉट A विच इज BA cos थीटा अकॉर्डिंग टू द डॉट प्रोडक्ट फार्मूला। थीटा इज 180, cos 180 इज -1, आई गॉट दिस। ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें, सो वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन, डेल्टा A बराबर है L मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा X, बिकॉज दिस इज बिहेविंग लाइक अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप। So length multiplied by delta x will give you the area of that particular loop, which is basically the change in area. So this is BL delta x by delta t का मतलब है velocity. So we got VBL. So this is the equation for the motional EMF. Yeah, this is called dynamically induced EMF. Any question? Any problem? Thank you very much.